Can you believe this? It's getting to everybody. It's huge. It's gone. It's huge. It's gone. This is going to go all the way to the boundary off the bat. I do not believe what I've just seen. Drop that. तो फाइनली आ गई है टीम 15 का स्क्वाड, जैसा कि हमने बोला था। एक दिन लेट हो गई, हमको मंडे का लगा था, ट्यूसडे को स्क्वाड आ गई है और उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पे। आज फुल हाउस है। वेलकम पाजी एंड संदीप और आरडीएक्स, अंशु, पीके। हमारी जो बैट्स एंड बैंड्स की 15 थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 95 to 99% एक्यूरेसी। सिर्फ एक प्लेयर मिसिंग है। आई डोंट नो कैसे वो मिस कर सकता है। रिंकू सिंह क्या सोच के सिलेक्ट किया है, आई डोंट नो। मतलब यार वही तो एक ऐसा, कुछ लोग तो उसको थर्ड या फोर्थ नेम इन द लिस्ट बोल रहे थे भाई अपने जानने वालों में, और उसको बाहर कर दिया। हम लोगों को एक डाउट तो हुआ था, लेकिन मतलब फिर भी बाहर क्यों कर दिया यार? क्या अंशु भाई, क्या स्टैट्स है उनके? स्टैट्स तो सिंपल ही है। 15 ओडीआईज के लिए हैं, 15 टी20 इंटरनेशनल्स के लिए हैं और 89 की एवरेज है और 176 की स्ट्राइक रेट है। ऐसे प्लेयर को बाहर करना, और वो भी जो एक सिंगल फिनिशर हो, काफी सरप्राइजिंग है। और फिर अगर वो बाहर होते हैं तो फिर फिनिशिंग की जिम्मेदारी चली जाती है हार्दिक पांड्या, जडेजा और अक्षर पटेल के ऊपर। भगवान ही मालिक है पिछले सारे वर्ल्ड कप से। ऐसे फिनिशर्स को देख के तो बस अपने पड़ोसियों की याद आती है और कहने को मन करता है कि लानत है। नहीं तो इसके दो रीजन साफ साफ निकल के आ रहे हैं ना। छोड़ जाते हैं। हर बार ऐसा होता है कि हमारा जो एक्स फैक्टर होता है, जैसे 2019 वर्ल्ड कप आप उठा लो, ऋषभ पंत हमारा एक्स फैक्टर था, वो घर बैठा हुआ था, फिर हम उसे एकदम ले आए थे लास्ट मोमेंट पे। तो हम क्या ऐसा करने वाले हैं? पाजी आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था इसके उसके ड्रॉप होने के दो रीजन मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो उसके स्टैट्स इतने अच्छे कि बाकियों को शर्म आ जाएगी करके उसको हटा दिया, जैसे होता है टॉपर को नहीं रखने करके। और दूसरा भाई का बैट तोड़ दिया था यार। तो और तो कोई रीजन दिख नहीं रहा है ना। और फिर अगर किसी और कोई वाजिब रीजन दिखे तो बता दो। तो वो ड्रॉप नहीं है, उसको इसमें रखा, रिजर्व में रखा है उन लोगों ने। ऐसा नहीं कि बस हम 100% निकाल ही दिया उसको। रिजर्व में अगर किसी की जरूरत पड़ती है कभी तो बॉलर्स की पड़ती है, क्योंकि बॉलर्स का ही इंजर होने का चांस ज्यादा रहता है। वो उनको भी पता चले, पर आई थिंक वो मनोबल ना तोड़ने के लिए करा गया है कि इंसान का मनोबल पूरा नहीं टूटना चाहिए। वो दोनों गिल और रिंकू के साथ यही हुआ है। पर आप देखोगे तो रिंकू की जगह एक्चुअली 11 में बनेगी ही नहीं। आप रिंकू को टीम में लेकर किसकी जगह आओगे? आप पहले तो ये बताओ भाई। आप शिवम दुबे को आप सेलेक्ट नहीं करते टीम के अंदर इस फॉर्म में? देखो तो ऐसा रहता है डीके ऐसा होता है कि पहले गेम के लिए नहीं रहेगी, बट दूसरे तीसरे गेम तक अगर कोई प्लेयर फ्लॉप हो रहा है तो उसकी जगह ले ही सकता था ना, अगर वो स्क्वाड में पता नहीं। तरीका है ना हमारे पास, एक ही तरीका है उसका, अगर रोको ओपनिंग कर ले तो वही तरीका है। और रोको वही तरीका है उसका अंदर के डालने का। नहीं, लेकिन आज रोको शुड नॉट का मैच आपने देखा, आज आपने एमआई का मैच देखा। आज एमआई के मैच में सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आपने अगर लिस्ट देखी होगी बॉलर्स की, आज 11 देख के ही लग रहा था कि हार्दिक पांड्या 4 ओवर डालने वाला है। और जब हार्दिक पांड्या 4 ओवर डालने वाला है तो आज उन्होंने नेहल वडेरा एक्स्ट्रा बैट गाया, तो वैसे ही रिंकू सिंह भी खेल सकता था। नहीं, बट रिंकू सिंह को खेलने के लिए आप जगह बताओ ना। रोहित, कोहली, जायसवाल, सूर्या, पंत, ये 5 प्लेयर एकदम फिक्स्ड हैं। अगर इंजरी नहीं होती तो ये पांचों को मुझे नहीं लगता कि ग्रुप स्टेज से पहले तो कोई हिलाएगा ही नहीं। ग्रुप स्टेज के बाद मैच ही कितने बचते हैं कि आप ये सोचोगे कि कोई एक फॉर्म में नहीं है, किसी और को ले आओ। उसके अलावा हार्दिक पांड्या खेलेगा। हार्दिक डालना भूल गए डीके आप। हार्दिक मैं नंबर 7 पे डाल चुका हूँ। हार्दिक तो नंबर 6 इंडिस्पेंसेबल है, वो अब हटा ही नहीं सकते टीम से। हटा ही नहीं सकते टीम से, हटा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हार्दिक बहुत बड़ा प्लेयर है। हार्दिक इस समय बहुत बेकार फॉर्म में है और उसका रिप्लेसमेंट सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है टीम के अंदर, वो है अक्षर पटेल। अगर हम स्लो पिच पे खेलते हैं, वहां पे हमें तीसरा स्पिनर चाहिए तो हार्दिक बाहर हो जाएगा।
लेकिन अगर उस केस में हार्दिक बाहर होता तो शिवम दुबे तो फिर भी खेलेगा नंबर 6 पे, या तो शिवम दुबे को खिलाओगे या रिंकू को खिलाओगे, किसी एक को खिलाओगे। लेकिन दुबे से एक चीज है, आप 2 ओवर निकाल सकते हो जरूरत पड़ने पे। आप आईपीएल में मत जाओ, वो बॉलिंग कर सकता है, वो 2 ओवर डाल सकता है। हार्दिक, दुबे और जडेजा, इन तीनों के मिलके हो सकता है 8 ओवर पड़े, और बाकी 3 बॉलर जो है अपने 12 डाले। और एक और बात, हमारे पास जो पेसर्स हैं वो इतने अमेजिंग नहीं है। अर्शदीप और सिराज, किसी भी दिन उनका बहुत बुरा दिन हो सकता है। दुबे को 2 की जगह 3 तीन ओवर पेसर बनाने के साथ तो हम जा ही नहीं रहे। विथ हार्दिक आई डोंट थिंक हम 3 पेसर के साथ जा रहे हैं। 3 पेसर के साथ जा रहे हैं। आप 2 हार्दिक पेसर भी पेसर खिलाओगे रहेगा तो भी, तो अगर आप सिराज खिलाते हो या अर्शदीप खिलाते हो, तो जरूरी थोड़ी है कि अर्शदीप और सिराज दोनों 4-4 ओवर डालेंगे। अपने बुरे दिन में हो सकता है वो नहीं 3 डाले। नहीं वो तब भी डालेंगे। अर्शदीप क्यों डालेगा? डीके इनका एक प्लान बात 2 है, पेसर, उनके बुरे दिन एक ज्यादा ऑलराउंडर, होंगे, अच्छे दिन कम होंगे। जडेजा और एक ऑलराउंडर, टोटल यही 6 है। बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना है इनको, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। ये टीम के साथ सीधा दिख रहा है, उनका प्लान यही है। 2 पेसर जाएंगे, 2 स्पिनर जाएंगे, जडेजा तो जाएगा और हार्दिक हाँ, जाएगा, और 3 कोई नहीं। पेसर 3 स्पिनर, एक ही बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना है इनको। हाँ, 3 पेसर 2 हार्दिक को स्पिनर। गिन के, हार्दिक को मिला के 3 पेसर। मतलब ढाई पेसर, हाँ 2.5 स्पिनर। हाँ, बस 3.5 ढाई पेसर 2.5 स्पिनर, और ऐसा दुबे बोल सकते एक्स्ट्रा हो। ऑप्शन रहेगा, दुबे एक ऑप्शन बस रहेगा। जब भी दुबे आपको एक 2 ऑप्शन ओवर रहेगा। डलवाने हैं किसी से, तो वो दुबे ही डालेगा। ढाई हाँ, वो तो दुबे ही पेसर, डालेगा 2.5 और कोई तो स्पिनर, डाल और सकता है। वैसे भी दुबे का अभी फिलहाल रिंकू से ऊपर बत्ता था, बिकॉज दुबे बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में है। एक प्लेयर तो लेके जाना ही है ना, उनको खिलाना ही है जो फॉर्म में है। करेक्ट। तो नहीं, ये बात, दुबे का बनता था पाजी, लेकिन फॉर मी अक्सर का नहीं बनता था रिंकू के इन प्लेस ऑफ रिंकू। उसी पे ये आना मुझे नहीं चाह लगता रहा मेरे था लिए मैं। वो था। हाँ, पर मैं मुझे नहीं उसी पे लगता आना चाह रहा था। मुझे नहीं लगता कि अक्षर वर्सेस रिंकू हुआ है। आई थिंक कि दुबे वर्सेस हाँ, रिंकू ही हुआ है। दुबे मतलब वर्सेस क्या रिंकू ही हुआ है। आप ये देखो ना, आपके 11 प्लेयर अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिए, जो हमने टॉप 7 बता दिए अभी, इंक्लूडिंग शिवम दुबे, इंक्लूडिंग हार्दिक, 7 बैट्समैन हो गए और 4 बॉलर तो रहेंगे। उसके अलावा जो 4 एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, उसमें एक चहल है जो कि कुलदीप का रिप्लेसमेंट है जरूरत पड़ने पे। उसके अलावा सिराज या अर्शदीप में से कोई एक है, तो वो हो गए हमारे 2 प्लेयर। तीसरा प्लेयर हो संजू गया सैमसन, हमारा संजू सैमसन, जो कि एक विकेट कीपर का रिप्लेसमेंट है। चौथा बच गया अक्षर, जो कि एक ऑलराउंडर है, या तो वो जडेजा जडेजा की का जगह लेगा या वो हार्दिक की जगह लेगा, डिपेंडिंग अपॉन करेक्ट। हम कहाँ खेल रहे हैं। तो उस केस में रिंकू की जगह नहीं बन पा रही थी, इसीलिए रिंकू 15 से बाहर होके 19 में ही रहा है। नहीं तो वो 15 में तो आ ही जाता। वो 15 में भी नहीं आया, तो ये वो एक ये टीम के कॉम्बिनेशन का रीजन है जिसकी वजह से रिंकू दुबे के 15 ही, ये में हाँ, टीम का ये ये टीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बोलूं क्या मैं, क्या है? ये टीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये टीम में एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है। ऑफ स्पिनर। देखो, अब एक पर भी वो ऑफ ऑफ स्पिनिंग स्पिनर, ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑफ हम्म स्पिनिंग ऑप्शन ही नहीं। ऑफ स्पिनर ये अपने पास बहुत ही है बड़ा कौन? डिसएडवांटेज है। यार नहीं, इंडिया में अपनी तो ऑफ कंट्री स्पिनर में अभी बनने है बंद हो गए कौन हैं लगता है। ऑफ ऑफ स्पिनर? स्पिनर है ही अश्विन है नहीं। बस। आई एग्री है ही विद नहीं। यू। आप इंडिया छोड़ दो, किसी और कंट्री का बता दो। नहीं, अपने पास अश्विन है। सबके पास कोई ना कोई है। तो लोगे अश्विन को। कौन है? ऑस्ट्रेलिया के बाद तो मैक्सवेल ही है। इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रेलिया के पास मैक्सवेल मैक्सवेल है। है ना यार, ऑस्ट्रेलिया के पास मैक्सवेल है, और मोइन अली इंग्लैंड के है। पास लिविंगस्टोन है, मोइन अली है, दोनों डालते हैं ऑफ मोइन स्पिन। अली है। ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन तो है, मेरा ये कहना है, मैं जेन्युइन और ऑफ स्पिनर नहीं बोल रहा हूँ। आप नहीं आप वैसे आप तो, मेरे को नहीं बताओ। वैसे तो अपने पास भी रोहित है। भाई जरूरत वैसे तो पड़ने आपके में पास वही भी रोहित डालेगा। है। हाँ। रोहित को अच्छा, नहीं डालना है, वो ओवरऑल पता है। ओवरऑल वैसे मैं बताऊं कि मैं तो खुश हूं कि एटलीस्ट दुबे की तो एंट्री हुई। नहीं तो जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड हाँ, रहा है, दुबे की एंट्री वही होनी प्लेयर्स चाहिए। लेते हैं जो खेलते आए हैं, जो मैंने पिछली बार अपने कॉल पे बताया था मैंने, कि नहीं, वही बहुत रोहित बैलेंस होंगे, वही एक्शन कोहली किया होंगे, है वही पांड्या, वही उन्होंने। पंत, यही सब वही होंगे। इट वॉज प्रिटी नोन कि वो लोग। मैं तो सरप्राइज हूं कि दुबे को भी चांस दे दिया इन्होंने। हम्म। दुबे नहीं तो को आई जो थिंक इनकी मानसिकता रहती है, इसको बोलते हैं दुबे ना, का भी ही वाज खेलना मुझे तो बैंगिंग ऑन मुश्किल ही द लग रहा डोर, है। नहीं, दुबे माही भाई बैंगिंग का ऑन द हाथ है, डोर टाइप का। कॉम्बिनेशन में फिट इसमें भी भी माही हो रहा भाई को क्रेडिट देना है। दुबे के लिए माही भाई को क्रेडिट देना है या नहीं देना? है। जरा फॉर अ रीजन। खेल जाएगा तब देंगे ना। अच्छा तब देंगे। इसमें एक चीज और विच इज प्लीजेंट सरप्राइज, इस बार केएल राहुल ड्रॉप हो गए। वो हाँ मैं वही फाइनली बोल रहा था, ये मैं बहुत वही फाइनली। बढ़िया कहने हुआ। वाला था, बस वही सभी पॉइंट पे को आ ही बधाई रहा था कि ये है। दुबे की चीज जगह खेल नहीं दिया, खुश रहो। बहुत बढ़िया काम हुआ है यार, ये तो मैं तो मतलब केएल भी रहता और दुबे भी वही। मैं तो दुबे और रहता देखो था, उसको रिंकू खिलाते हैं, रहता। अगर वो देखो टीम में होता है तो उसे खिला लेते हैं ये लोग। खिला देते हाँ थे। ऑब्वियसली। केएल का तो उसी अच्छा, दिन टिकट कट गया था जिस के दिन उसने ओपन कर लिया था ओपन कर आईपीएल हाँ में। दिया था, हाँ। एग्जैक्टली, उसको ओपन नहीं उसने करना चाहिए ओपन था। नहीं करना था।
उसने 1 डाउन 2 डाउन ही खेलते रहना चाहिए था, उसको मिडिल ऑर्डर में चांस मिल जाता, लेकिन हाँ उसने ओपन करके वो उसका टिकट काट लिया बस था कि आप अच्छा ओपनिंग में यार, काट भी लिया उसने। कोहली भी उसने तो वैसे ही हमारा कंटेंडर एक बना वर्ल्ड हुआ कप है। फाइनल बहुत बुरा डुबाया है। जो अभी जो 2023 वाला फाइनल था, ये तो इसी ने डुबाया पूरा, केएल राहुल ने, जो उसने किया उस फाइनल में। उसके बाद उस बंदे को खिलाना बनता ही नहीं था। सो ओवरऑल देखो तो आई थिंक रिंकू के लिए अनफॉर्चुनेट है, बट फ्रॉम बैटिंग बैट्समैन जितने लिए हैं वो ठीक है। आई एम मोर शॉक्ड rather than इसका एक्सक्लूजन से, रिंकू से के एक्सक्लूजन से, सिराज के इंक्लूजन से। वो किस बेसिस पे है टीम में? वो एक ही बेसिस पे आया भाई, कि इन्होंने आईपीएल को नहीं देखा। उसको इन्होंने तो ये देखा रिजर्व है में कि भी नहीं रहना आईपीएल था। आईपीएल में क्या है कि हर बॉलर पिट रहा है इम्पैक्ट सर्व की वजह से, सीधी सी बात है। और वो वर्ल्ड कप में नहीं होगा रूल, तो तो उससे भाई जो बहुत फर्क पड़ने जो वाला है। आईपीएल में थोड़े बहुत विकेट लिया, जो थोड़ा ढंग का किया, तो उसको लेना चाहिए। अगर सब बॉलर्स पिट रहे हैं तो कोई एक बॉलर अच्छा हाँ किया तो उसको लेना चाहिए ना। इसने तो कुछ भी नहीं किया ना। उसने कुछ भी नहीं सिराज किया। ने तो कुछ भी नहीं मुकेश किया। सिराज का बहुत ही सिराज ने मतलब कुछ भी वो है ना ये वो स्टार्ट भी सेटअप नहीं वाला। करेगा, ये करेगा भी वो हर्षदीप ही स्टार्ट, हाँ नहीं। वो तो ठीक है यार, बट लेफ्ट फिर हैंड भी की वजह से। वो अर्शदीप का नहीं सेटअप चला, वाला उनको प्लेयर बैठाने है। का वो तो बीच में आ जाएगा ना। ये उसकी जगह कोई दूसरा बॉलर रहता जिसने थोड़ा कुछ किया, जैसे फॉर एग्जांपल संदीप शर्मा। संदीप हाँ रहता है या मुकेश। मुकेश देखो, मुकेश का ठीक मुकेश, ठाक हाँ। कर रहा है। मुकेश रहता, नटराजन था। खलील था, नटराजन उससे बेटर किया खलील। नटराजन इज इनफैक्ट वो बात लखनऊ का मुझे एक मोहसिन है लगता ना, है, वही बेटर है यार। वो मोहसिन भी भी मोहसिन भी अच्छा 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 है। अच्छा है। किया उसने। नटराजन का ड्रॉप करना वाज सरप्राइज फॉर मी। सो उसको सिराज प्रोबेबल का में भी नहीं, बैकअप में भी नहीं रखा, तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगा उसको उसको नहीं रखना किसका? अच्छा, बैकअप नटराजन में को। फास्ट बॉलर कौन है? नटराजन खलील हाँ, और आवेश खान, आवेश आवेश। खान। आवेश खान, आवेश 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 खान, खान। खान आवेश खलील। खान। ये बात है कि ये लोग सेटअप वाले सारे प्लेयर्स रहते हैं। एक केएल एग्जैक्टली। ड्रॉप हो गया हमारे लिए, वही खुशी की बात है। कुछ बाकी हाँ, कितने सारे प्लेयर्स वो ना सेटअप कैप्टन वाले के ड्रॉप फेवरेट कर। भी होते हैं। सिराज उसी कैटेगरी के है। हाँ, कुछ कैप्टन के प्लेयर्स कैप्टन फेवरेट, के फेवरेट कोच के होते हैं। फेवरेट, सेलेक्टर्स के फेवरेट, बोर्ड्स के फेवरेट, हाँ सारे तो फेवरेट्स ही रहते हैं। हमारे लिए बस अगला बार अगला आईसीसी इवेंट कब है, वही वही सोचना रहता है। तो अगला आईसीसी इवेंट शायद पाकिस्तान या दुबई में होगा, या हाइब्रिड मॉडल जो भी होगा, उसी के बारे में पाकिस्तान में सोचते कैसे हैं। लेट्स होएगा? कंसंट्रेट ऑन अभी पाकिस्तान ये में तो आने नहीं वाला होगा। आईसीसी इवेंट हाँ पे वही बात कर मतलब। लेते हैं। अगला आईसीसी इवेंट तो बाद में देखेंगे। अगले पाकिस्तान में अगर आईसीसी हुआ तो एक ही गेम होगा, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, या फिर न्यूजीलैंड चली जाएगी। वो भी नहीं हुआ श्रीलंका था शायद पाकिस्तान भी पिछली हो बार। जाएगा। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो लेकिन मतलब ओवरऑल देखिए, जो बॉलिंग का मैं बोल रहा था, आपके पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर है, और वो उस टीम में भी सिराज है। मतलब आपके पास बहुत ही थिन, मतलब या तो Serious। अभी जो जिसने भी अहमदाबाद वाली पिच बनाई थी, स्लो वाली, वैसा कोई पिच जाना चाहिए, वर्ल्ड कप फाइनल वाली पिच, या फिर लखनऊ वाली पिच जो वैसी पिच बना के जैसे जाना जैसे पड़ेगा, हमको ऐसा लास्ट लग रहा टाइम बोला था ना हमने, 180 प्लस की ही पिचेस रहेंगे। 250 का पिच नहीं रहेगा ऑब्वियसली, 180 प्लस की ही पिचेस रहेंगे। और सिराज को लिया ना, तो मुझे लग रहा है कि वो 180 प्लस, जब विद दिस बॉलिंग लाइनअप, ओके, मुझे लग रहा है कि 180 प्लस का पिच 200 का चला जाएगा। हमको टारगेट 200 चेस करना पड़ेगा या 200 रखना पड़ेगा। अच्छा, वैसे है। एक चीज और मैं कहना चाह अच्छा, रहा था कि ये संदीप ऑन दैट पॉइंट, एक तो मतलब अपने सिराज अगर टीम में है प्लेइंग 11 में, तो 20 रन हमें एक्स्ट्रा बनाने 20 पड़ेंगे। एक्स्ट्रा बनाने ऊपर हैं। से ऊपर से हमारे टॉप ऑर्डर में है जो 15 साल से वो गेम खेल रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि नए हिस्से के हिसाब से नहीं खेल रहे, 15 साल पुराना पहले जैसे खेलते थे अभी भी खेल रहे हैं, तो 20 रन वो ऐसे ही खेल कम बनाएंगे। तो मतलब वैसे यानी 40 रन का हमको तो हमारा, टोटल 40 रन तो बिलो पार हो गया ऐसे ही। डिफिसिट है। हम पहले डिफिसिट में है 40 रन, अगर ये बैटिंग वही, ये लाइनअप से जा रहे एग्जैक्टली। हैं तो। 20 20 सिराज ओवर के के और मैच 20 में टॉप ऑर्डर टीम में से 2 या 1 के। 20 ओवर के मैच में आप 40 रन शॉट से एग्जैक्टली। मतलब चार, कुछ नहीं तो अगर 200 के हिसाब से ले लो, 180 के हिसाब से ले लो, 4 ओवर के 36 रन बन जाते हैं ऐसे ही। 4 ओवर कम पड़ गए, आप 16 ओवर का गेम खेल रहे हो। 16 ओवर में जीतना होगा। नेट रन रेट इसलिए अच्छा हो जायसवाल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आईपीएल में इतना नहीं मुझे किया, पर वो ये ना इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा जायसवाल। यार मुझे एक बात लगी, ऑनेस्टली अगर मैं हमको तो वर्ल्ड चाहता कप था जीतना है ना, सॉरी सॉरी बोलो पाजी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं तो चाहता था ऋतु, राज और जायसवाल खेलते, ओपनिंग करते। देख कब तक यार? पाजी, आपकी जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट पे मैं बोल रहा था। वर्ल्ड कप अगर जीतना है ना, तो 2007 जैसे हार्श डिसीजन लेने पड़ते थे। नहीं, कौन सा नहीं हार्श नहीं 2007 डिसीजन में लिया था संदीप, 2007 में? किसी नेवर ने कोई थॉट, हार्श डिसीजन नहीं लिया उसमें। नहीं वो संदीप, प्लेयर अपने अभी मैं माने हैं। वो बात सोचा था। आई थॉट अबाउट इट, किसी ने मैं उसके हार्श ऊपर डिसीजन पॉइंट नहीं देता हूँ। लिया था।
तो नहीं नहीं, नहीं, वो हार्ड डिसीजन लेने की दीपक बात क्या है? हार्श नहीं लिए थे, बट वहां बैकआउट कर गए थे ना। नहीं वो नहीं, अच्छा तो मैं हुआ कि इसका बैकआउट कर खुद गए। से छोड़ दिया था। फॉर्मेट बहुत हाँ, नया था खुद उस से टाइम छोड़ पे, दिया, वो या तो खुद बहुत ही से नया छोड़ने फॉर्मेट वाले था। भी दिख रहे हैं ना। विलिंगली नहीं था नहीं वो, नहीं, एक और इसका विलिंगली नहीं पॉइंट था मैं वो बताता हूँ छोड़ना। आपको। देखिए इजी नहीं था, नहीं। सी 2007 में फॉर्मेट नया था, इन लोगों को कुछ और बेसिकली सोचने की जरूरत नहीं थी। उनको लगा भी नहीं था कि ये फॉर्मेट इतना सक्सेसफुल होगा, तो किसी ने उनको फोर्स भी नहीं किया होगा कि हाँ ठीक है आप आओ। उन्होंने बोला होगा चलो ठीक है, वी विल मैनेज, नॉट अ इशू, देखते हैं क्या होता है। वैसे भी उनके रहने से भी शायद फर्क पड़े ना पड़े, बिकॉज वी हैड अ डिजास्टर्स 2007 का वर्ल्ड कप फॉर 50 ओवर्स, तो वो एक अलग सिचुएशन थी। आज की डेट में आप अगर वो चाहें तो भी वो विड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज आज T20 ही क्रिकेट है ऑल ओवर हाँ, द वर्ल्ड। एक मैं और बात अब भी है विड्रॉ ना, उसमें करने आप की बात कोहली और बोल ही नहीं रोहित, रहा हूँ। एक और बात भी है, आप ऋतुराज को ले आओगे, आप जायसवाल को ले आओगे, ऑपोजिशन के अंदर कभी वो फियर नहीं रहेगा कि यार ये कोई दो बहुत बड़े प्लेयर हैं। कोहली और रोहित का अभी भी फियर है, अगर ये खड़े हो देखो गए, देखिए, कोहली अगर चेजिंग में खड़ा है तो फियर है उसका कि कोहली फियर मैच जिता दैट इज देगा। फाइन। अपोजिशन की फियर से ज्यादा रेवेन्यू मॉडल के फियर के कारण ये लोग खेल रहे हैं। वो भी अगर है, ये लोग नहीं रहेंगे तो हाँ, उसका वो भी ये मार्केटिंग नहीं पॉइंट है। होगा। रेवेन्यू और मॉडल इज फोर्सिंग दिस पीपल टू हाँ, प्ले। तो वो खेलते अपनी रहेंगे चाह भी तो एटलीस्ट। है। विराट कोहली हर रोज जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को प्रूव कर रहा है, तो मतलब विराट कोहली का मन है ना खेलने का, विराट कोहली नहीं बाहर हाँ बैठना बिल्कुल है, चाहता ना। हाँ उनका भी बिल्कुल। मन है, मतलब सी बिकॉज दिस इज द थिंग, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, T20 इज द रियल क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली। एंड और अग्री, विराट कोहली का खेलने का मन है, कुछ गलत भी नहीं है और बहुत बड़ा हाँ, प्लेयर गलत भी भी है नहीं है। आज के दिन में। हाँ, बट मेरे को ये बताओ कि आप क्यों नहीं चेंज कर सकते हो थोड़ा सा टैक्टिक्स अपना? आप मतलब इतने बड़े वो प्लेयर तो हो तो यू शुड बी, आपके लिए ज्यादा इजी होना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए। 15 साल में T20 मूव हो गया है, ODIs मूव हो चुके हैं, T20 भी मूव हो गया है। तो नहीं वो नहीं, है अब उनको। अब क्या है ना रश जी, मुझे लग रहा है कि वो सारे अब सोशल मीडिया पेजेस सब वो फॉलो कर रहे हैं, सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, और उनको पता है कि अब उन्हें क्या करना है। स्पिनर्स को भी टैकल करना है, पावर प्ले के बाद भी स्ट्राइक रेट इंप्रूव करनी है। तो अब वो समझ गए हैं कि उन्हें क्या करना है, और देखिएगा अगले मैच में फिर तो कुछ कर ना क्यों कुछ नहीं किसी रहे को हैं? के फिर बोलेंगे। अब नहीं तो पिछले मैच करना में भी किया, चाहिए फिर ना। अगले मैच में भी करेंगे। करना है, करो तो फिर। करना। मैं परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो तो फिर। बैंगलोर में ही रहता हूँ, मैं देखता हूँ ना करना। आजू बाजू वाले लोगों को गम देखता हूँ ना, अगर उनको समझ में आ गया है तो फिर करना चाहिए, RCB के लिए भी करना चाहिए, नॉट जस्ट इंडिया, राइट? नहीं नहीं, बट लेकिन इंडिया फिर की उसके लिए आपको सोशल मैं मीडिया पे लगातार लिखना पड़ेगा, तब वो पढ़ेंगे तब वो करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला। आपको बोल तो रहे हैं लोग यार, लोग तो बोल बोल रहे रहे हैं हैं। RCB के मैच के बाद देखो इतने सारे इंटरव्यूज आते हैं RCB सपोर्टर्स के, सब एक ही बात बोलते हैं। हम्म तो देखिए तभी वो तो जाके वो मैच, बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। एग्जैक्टली। ही इज टेकिंग वो द मैच 6 हेटर्स मिनट में बदला है। देखो पिछला वाला आरसीबी का मैच सिर्फ 6 मिनट में बदला है सर। हाँ, वो कोई एंड भरोसा नहीं, जैक्स कोहली आउट हो का जाता तो कंट्रीब्यूशन वो मैच बहुत भी हार कम था। जाते। हाँ कुछ 6 नहीं था। ओवर में कोहली का 60 रन चाहिए कंट्रीब्यूशन थे। पॉजिटिव वे में कम था वो मैच में भी, यशो। हाँ मतलब वो 69-44 एक टाइम पे था, 70-100 हुआ है वो। मतलब आई हैव नेवर सीन दैट हैपन एवर। एक ही मतलब बार देखा था वो, जयसूर्य और कालू वितरना। हाँ मतलब वो अरे हाँ 5 साल पुरानी हाँ, बात है। एग्जैक्टली। यार कोहली द चेजर को तो आप फिर भी पीछे नहीं रख सकते, लेकिन कोहली एज बैटिंग फर्स्ट ऑलवेज अ प्रॉब्लम। मतलब वो खुल के नहीं खेलता बैटिंग फर्स्ट में, नहीं, वो अभी हमारा यहाँ सबसे पे बड़ा नुकसान देखोगे है। ना। हाँ, एग्रीड। तो एक ही एंकर रह सकता है टीम में। नो वन नो वन इज अलाउड टू डू एंकर रोल नाउ। कोहली ही एंकर एंकर रोल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, रोहित एंकर एंकर रहेगा, हाँ कोहली रहेगा। हाँ नहीं, मैं और बता यहाँ रहा हूँ एक प्रॉब्लम ही पता है एंकर क्या है, रहेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि हाँ, कोहली यहाँ तो आईपीएल में तो ओपन कर रहा है, वहां तो पावर प्ले का बेनिफिट भी मिल जाता है। पावर प्ले के बाद अगर अब बैटिंग स्टार्ट शुरू करना हो तो फिर कैसे करेगा? तो वो एंकर भी ही है एक ना वो। एंकर एंकर डाल से के ही तो तो बैठना है उसको। अच्छा एक चीज और मैं बात करना चाहता था इसके बारे में कि हमने पेसर सेलेक्ट करे हैं 3 और स्पिनर सेलेक्ट करे हैं 4। 4। जडेजा को इंक्लूड हाँ, कर लो, अक्षर को इंक्लूड कर लो, 4 स्पिनर हो गए हैं। तो ऐसा 4 हो स्पिनर्स हैं। सकता है कि हम एक्चुअल मैच के अंदर 3 स्पिनर खिलाएं, क्योंकि अगर आप चहल को 15 में क्वाइट डाल पॉसिबल। रहे हो, ऐसा अक्षर को होगा, भी 15 में ऐसा डाल रहे होगा, हो, तो ऐसा कुछ होगा। स्ट्रेटेजी तो होगी जडेजा उसके तो पीछे। आपने उसमें रिंकू को ये बाहर है, कर दिया, राइट? नहीं, उसमें आपका जडेजा तो अक्षर जो है ना स्टार्टिंग वो 11। पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 3 स्पिनर 3 पेसर का मैं 11 बताता हूँ जिसमें दुबे नहीं हाँ रहेगा। एग्जैक्टली। सो कोहली, सॉरी, रोहित, जायसवाल, कोहली,
सूर्या, पंत, ये 5 आपके बैट्समैन हो गए। 6 पे हार्दिक, 3 ऑलराउंडर, 7 पे अक्षर, 8 पे जडेजा, तो जडेजा, अक्षर जडेजा, उसके बाद 9 पे कुलदीप और 5 बॉलर, तो 3 इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी है, स्पिनर। तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी है कि उसमें दुबे खेलेगा तो और जायसवाल बाहर केशव, बैठेगा और रोहित और कोहली ओपन करेंगे। ये भी वो हो भी हो सकता है। सकता है, वो भी हो ये भी हो सकता है। सकता है। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव, ये 11 दे 130 रहे हो तो तुम 130 दो लेफ्ट 130 आर्म अगर पहले स्पिनर बैटिंग खेल किए रहे हो। तो हाँ नहीं जयसवाल भी अजय, नहीं खिला रहे थे। ये 11 में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं, कुलदीप खेल रहा है, ओके, और यानी वेरिएशन कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, देखा जाए तो पर ये एक बॉलिंग में पॉइंट कोई भी पॉसिबल है। वेरिएशन नहीं। नहीं, नहीं, कुलचा ये तो 11 में कुछ भी है। कुलचा तो मिलके एक वेरिएशन बना देते हैं ना। अगर कुलचा खेल गए और साथ में जडेजा या अक्षर हो गया, चहल इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, राइट? इन दिस ही 11 इज पार्ट ऑफ, हाँ 11 अच्छा इस 11 11 में नहीं, चहल 11 नहीं। नहीं। भाई 11 11 में वेरिएशन पार्ट नहीं है वेरिएशन सिराज दिखाएगा ना, वेरिएशन सिराज दिखाएगा, चारों तरफ छक्के खाएगा। किस किस वैरायटी के छक्के बता। नहीं, अगर आप कुलचा खिलाते हो उसके साथ आप या तो जडेजा या अक्षर खिलाओगे थर्ड स्पिनर, फिर उसके बाद आपके पास बॉलिंग 2 फास्ट बॉलर ऑप्शन हो गए नहीं, और कुलचा नहीं दुबे और खेलेगा। हार्दिक और भी टीम में रह सकते हैं साथ में, तो बहुत सारे हाँ, 7 बॉलर के ऑप्शन एग्जैक्टली। मिल जाएंगे ये उस हाँ, केस में। मेरे ख्याल से ना दुबे रहना चाहिए, ऑब्वियसली दुबे रहना चाहिए। दुबे का हाँ, ऑप्शन बैकअप, एकदम बैकअप प्लान सी में होना चाहिए, ओके। करेक्ट। हार्दिक अपना छठवां बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए। इफ हार्दिक और 5 बॉलर भी मिलके 1-2 ओवर कम जा रहे तभी दुबे जाना चाहिए। हाँ, तब दुबे आ तो जाएगा, तो दुबे उस को केस में पहले जायसवाल ऑप्शन बाहर रखना है। बैठेगा। तो कुलदीप आपके अनुसार छठा, जायसवाल बाहर बैठेगा? तो इसका मतलब जायसवाल बाहर बैठेगा जयसवाल क्यों अगर, बैठेगा? तो फिर हाईली छठवा लाइकली, हार्दिक छठवा बॉलिंग हाईली ऑप्शन कैसे लाइकली। बोल रहे हो? तो छठवां जायसवाल बॉलिंग और ऑप्शन दुबे क्यों? के साथ, अच्छा जायसवाल और दुबे के साथ कॉम्बिनेशन क्या होगी? कोहली, फिर तो 5 ही रहेंगे रोहित, ना फिर। स्काई, हाँ, हार्दिक पंत, दुबे, हार्दिक, ये हो गए आपके टॉप 6। फिर उसके बाद बॉलिंग में कुलचा, टॉप साथ में 7। अक्षर या जडेजा, या फिर इनमें से कोई भी 3, जो भी कॉम्बिनेशन बैठेगा। 2 आपके प्लस फास्ट बॉलर जडेजा। हो जाएंगे, राइट? 2 आपके फास्ट बॉलर, 3 आपके स्पिनर, हार्दिक नंबर 6 और नंबर 7 ऑप्शन दुबे। अरे आप भाई नंबर तुम 8 कहाँ कुलदीप क्या नहीं गलत खिला कर रहे हो? सकते यार, लेकिन फिर भी डबल डबल काउंट कर रहे हो। नहीं, डबल काउंट नहीं किया। फिर से करो। अरे देखो, 6 बैट्समैन इंक्लूडिंग हार्दिक हो गए, ठीक है? हाँ, उसके बाद आपके तो नीचे फिर 5 दुबे बॉलर हो नहीं गए। आया ना? 5 बॉलर में आप 3 दुबे नहीं स्पिनर हो आएगा गए। ना यार। तो फिर दुबे हार्दिक नहीं को आएगा 6 ना? पे ले रहे हो तो हार्दिक दुबे के नहीं 6 आएगा। बैट्समैन ले रहे हो तो दुबे नहीं, नहीं मैंने आएगा। जायसवाल को निकाल दिया ना, दुबे आ जायसवाल को गया ना। निकाल दिया, वही। अच्छा, हाँ, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, नहीं जायसवाल आएगा। निकाल दिया ना। रोहित, कोहली, पंत, स्काई, दुबे और फिर हार्दिक। तो जायसवाल और रोहित को दुबे ही में से ओपनिंग एक करा बैठाना रहे हो। पड़ेगा। हाँ, और नंबर मतलब 7 पे कि आपका अक्षर आ गया ना। फिर आप अक्षर को खिला लोगे, जडेजा को बिठा दो। अरे क्यों आप खिलाना बताओ ना मेरे को, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। तुम लोग अक्षर को खिलाने में इतना क्यों पड़े हुए? बंद करो ये कॉल यार। अक्षर को खिलाना में अक्षर को अक्षर ने घुसाने के मुझे लिए ना, कभी जायसवाल को निकाल रहे, कभी दुबे को निकाल रहे हो। तो आई रियली अक्षर को डोंट नो। बेच के बैठाओ। अक्षर ने स्पिनर 4 T20 सिलेक्ट में हुए हैं, तो 3 तो खेलेंगे। अरे क्यों अक्षर खिलाने तीन चार नहीं स्पिनर? खेलेंगे, ऑप्शन है, ऑप्शन है, खेलेंगे नहीं मतलब तो फिर वो करेंगे 2 क्या? प्लस। हमने रिंकू को क्यों नहीं अंशु लिया भाई 15 में? अंशु भाई आपके पास स्टैट्स होंगे। अक्षर ने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया है T20 में? आई रियली डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, एनी मच। एग्जैक्टली। वो किया था ना केकेआर वाले मैच में, 15 रन बनाए थे 21 बॉल में। क्या एक्स्ट्रा क्या किया है जो कि वर्ल्ड कप 11 में वो आया है? वो जडेजा का बैकअप है एक्चुअली। वो जडेजा, जडेजा का बैकअप है। करेक्ट अरे करेक्ट। तो जडेजा जडेजा या रिजर्व में हार्दिक, रखे किसी का बैकअप है भी तो बैकअप ले रिजर्व लो में आप। रखो ना। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, हार्दिक बैकअप को में तो बिठा रिजर्व दें। में था ना। अगर हार्दिक को बाहर बिठा देते हैं तो भी तो अक्षर आ सकता है टीम में। फिर आपके जायसवाल और हार्दिक को बैठा के दुबे आ खेल सकता है। लेंगे। हाँ, हाँ, ये ठीक है, ये फिर भी ठीक है। नहीं, मैं क्या बोल रहा ऑप्शन हूँ, बहुत सारे हैं, अक्षर को कॉम्बिनेशन बहुत लाने के सारे लिए हैं। ना, हार्दिक को सुनो, देखिए, अक्षर को लाने के लिए हम पंत को भी बिठा सकते हैं, हम सूर्या को भी बिठा सकते हैं, लेकिन अक्षर को फिट करना है। एग्जैक्टली। नहीं, देखो ऐसा है कि 3 स्पिनर का चांस बहुत हाई है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं जब कह रहा 3 कि स्पिनर हो ही गए ना, होगा तीसरा जडेजा स्पिनर। जडेजा कुलचा 3 स्पिनर हो गए, बात खत्म। अगर अक्षर का जडेजा अक्षर स्पिनर, स्वैप करते रहेंगे, हाँ, हाँ, स्वैप करके खेलेंगे। एक साथ देखो मुश्किल है, जडेजा दोनों का एक और जैसे हैं। नहीं, वही तो जडेजा और अक्षर स्वैप करते रहेंगे, पर देयर इज नो, मतलब कहाँ जडेजा कहाँ अक्षर, मतलब इफ यू सी जडेजा इज बेटर देन अक्षर इन ऑल डिपार्टमेंट। मतलब बैटिंग भी एवरी अभी उसकी सिंगल ठीक ठाक हो डिपार्टमेंट। गई है। पेपर पे, फील्डिंग तो, हाँ, फील्डिंग पेपर छोड़ ही पे दो।
नहीं ग्राउंड में भी, ग्राउंड में भी विकेट दोनों नहीं लेंगे, बट बैटिंग बेटर करता है जडेजा, और फील्डिंग तो कमाल है। फील्डिंग तो कमाल है, और बॉलिंग तो ठीक है, मतलब फटाफट ओवर निकाल देता है। हाँ तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अक्षर ने ही रिंकू का काटा है। एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रहे हैं। पहले से तो बोल जिसने रहा हूँ, वो लेकिन काटने वाले जा लेकिन बोल नहीं बट नहीं, मतलब रिंकू काटा का तो अक्षर ने नहीं है, काटा तो नहीं हुआ। सिलेक्टर्स ने है वैसे। दुबे नहीं, वैसे पोजीशन बिल्कुल। दुबे वाली है, क्योंकि अगर देखो 7 बॉलर तो हम फिर भी ले जा रहे थे ना, अभी उसमें 4 पेसर में 3 स्पिनर ले जाते, या 3 पेसर और 4 स्पिनर, 7 बॉलर तो ले जाने ही थे। तो अक्षर, आई वुड नॉट से कि अक्षर रिंकू की जगह आया है, आई वुड से दुबे और रिंकू में से एक ही जा सकता था उनके हिसाब से, विच इज ऑल्सो नॉट राइट। दे कुड हैव टेकन बोथ, और ये कम कर देते, अक्षर को कम कर देते, या कुछ करते। 15 में पर ठीक है, एक खाली बैट्समैन, एक बैट्समैन का बैकअप है, वो सैमसन है हमारे पास, बस बैकअप। और एक बात बैकअप बताओ, हमारे पास है। अक्षर को अगर रिजर्व में रखते ना, तो अक्षर को भी बुरा नहीं लगता, वो अपना गुजराती हाँ। आदमी, उसको यूएस घूमने को मिल जाता आराम से, उसको और क्या चाहिए। तो रिलेटिव्स तो बैकअप होंगे ही वाले तो वहाँ। घूम तो रहे ही हैं सारे, तो ठीक है, इट्स फाइन। वैसे आप ये लगा लो, कोई एक आधा प्लेयर इंजर्ड होगा पहले 2-3 मैच में, और उसकी जगह रिंकू आएगा। और नहीं हाई होगा तो चांस है कर वो कौन देंगे, होगा, हाई नहीं चांस होगा है तो कर कौन होगा। देंगे। नहीं प्रॉब्लम फिर वही है ना, रिजर्व से बाहर निकल के आ जाएगा, जो होगा उसको अक्षर रिप्लेस करेगा। वैसे सबसे ज्यादा चांसेस उसी के हैं इंजर्ड होने का, अगर कोई इंजर्ड होता है तो। भगवान ना करे कि वो हो, लेकिन हुआ तो फिर एक ही ऑलराउंडर है जो आ सकता है अंदर। इसीलिए तो सेलेक्ट हो गया वो। ऑलराउंडर का रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर। वो कान्हा राजा चाहिए ही चाहिए। वही उसी बेसिस पे है वो टीम में। सही वैसे है। अगर देखा जाए तो एक रिंकू छोड़ दो, तो वैसे टीम ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, आई वुड से नहीं, नो 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 छोड़ दो नो नहीं, नो, अक्षर छोड़ वही तो दो। मैं कह रहा था, रिंकू का तो चलो हम मान भी लेते हैं, कोई बात नहीं, बेचारे को उसका बैड लक है। सिराज, सिराज, नो वे। अक्षर एंड सिराज सिराज, का, नहीं मुझे बाजी, तो अक्षर और सिराज दोनों का लग रहा एक्सपेक्टेड है लाइन बाजी। बोल रहे हैं, ये नहीं बोल हाँ रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइंस। कि सेलेक्ट कौन होना चाहिए था। सेलेक्ट हमें पता है कौन होना चाहिए था, सेलेक्ट तो फिर हाँ हार्दिक भी नहीं होना चाहिए था। हार लेकिन नहीं होना एक्सपेक्टेड चाहिए। लाइंस पे आप बात करोगे तो फिर अब हार्दिक भी आ गया, सिराज भी आ गया, नहीं नहीं परफॉर्म किसी नहीं ने नहीं नहीं किया। नहीं 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 अगेन, तुम बताओ मेरे को पेस ऑलराउंडर इंडिया में। तो वही तो बात है ना। अरे लेकिन वो ऑलराउंडर तो पेस ठीक है, बॉलर बॉलर है आपके ना। पास है। आप मुझे पेस बता दो बॉलर है, आवेश कितना बेटर है सिराज से, या संदीप कितना बेटर है सिराज से, आप ये मच बेटर है बताओ। परफॉर्मेंस के हिसाब से, अभी रिसेंट ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस है के हिसाब से बाजी, मच बेटर है। ऑन एंड ऑफ अवेश है भी बाजी। ठीक किया उससे, अवेश का भी नहीं अवेश बनता भी था, ठीक बनता किया तो है। नटराजन का था, हाँ, बंदा नटराजन का था, नटराजन। मुकेश बनता का तो था। नटराजन का था, मुकेश था, नटराजन का ही बनता नटराजन था था। वो प्लेस। खलील, सिराज का जो प्लेस है वो नटराजन। नटराजन का प्लेस है। हाँ, हाँ नटराजन। अभी देखो और खलील है, उसमें मैं खलील का नाम नहीं ले रहा कि उसको रिजर्व में नहीं होना चाहिए था, उसका बनता था, बट सिराज का तो ना हाँ, रिजर्व में बनता था ना कहीं बनता था। कहीं भी नहीं बनता चलो था। फिर 6 लोगों में अकेला मैं ही बैक कर रहा हूँ सिराज को। देखते हैं, मिलते हैं 30 जून को कि सिराज क्या करता है। नहीं, सिराज में भी ऐसे एक मैच विनिंग स्पेल भी डाल देगा सिराज। मैं तो बैक कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ उसको बैक। नहीं, मैच मैं तो विनिंग उससे स्पेल डाल अर्शदीप को देगा। खिलाऊंगा। अर्शदीप पे नहीं मुझे लेकिन कॉन्फिडेंस है। एक बात बताओ लेकिन संदीप भाई, हर्षदीप स्टार्ट संदीप भाई करेगा। अपने हाँ, ग्रुप में श्रीलंका है क्या? नहीं, अब मैं पाकिस्तान है। यही नहीं, पॉइंट पे आना था मैच बाजी, नहीं होने वाला फिर उसका। मुझे यही पॉइंट पे आना था। सिराज मैच विनिंग स्पेल डाल देगा, अपने नहीं टॉप ऑर्डर बैट्समैन में 1-2 सेंचुरीज लगेगी, लेकिन वो किसके अगेंस्ट और कौन सी मैच में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, अपने वो है ग्रुप ना उसके में लिए जो ओरिजिनल ग्रुप है, कनाडा से गेम है, यूएस से गेम है, अमेरिका, बहुत सारे गेम्स है। यूएस, कनाडा, आयरलैंड और पाकिस्तान, आयरलैंड, ये 4 हमारे ग्रुप पाकिस्तान। में है। यार देखो ओ जो अच्छा, तो सिलेक्शन मतलब हुआ है, विनोद के नेक्स्ट साथ ही राउंड में खेलना है। प्रोग्रेस कर ये रहे आप हैं। लिखवा लो कि पाकिस्तान, इंडिया नेक्स्ट आयरलैंड तो और प्रोग्रेस कैनेडा। कर ही लेंगे। अच्छा, नहीं मुझे लगा था जो हालत है हमारी, जैसे हमने सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट में भी जाना मुश्किल रहता है, अगर थोड़े से 1-2 ढंग के टीम हो जाते हैं हाँ हाँ ग्रुप। देखो हाँ, इंडिया नेक्स्ट वर्ल्ड कप नेक्स्ट में भी फाइनल जाएंगे। खेल रही है, वहां पे जाके हम देश का झंडा गाड़ेंगे, जरूर गाड़ेंगे। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा पर गाड़ेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, मैं मतलब देखना चाहिए था पहले मुझे, बट अपना सेमीफाइनल ही मतलब ऑलमोस्ट श्योर है, क्योंकि ऑलमोस्ट श्योर बोलना है मतलब ये जाना चाहिए कि जो सुपर 8 में मैं अपना नहीं ग्रुप रहने वाला है वो भी रिलेटिवली हाँ, इजी रहने वाला है। क्यों? दैट्स हाउ इट इज मतलब ओके, पैनिंग उन आउट। लोगों ने इजी ग्रुप क्यों बनाया है, या हमें इजी मिलने वाला है, उसको टफ बनाना हमारा काम है। हाँ, और उसी नहीं हिसाब से तो कुछ सिलेक्शन हुए। केशव, दैट मीन्स हम लोग वनडे वर्ल्ड कप की तरह तरह ही सारे मैचेस जीत के जाएंगे।
सेमीफाइनल सारे तक। मैचेस जीत के जाएंगे। सेमीफाइनल में कोई मिल जाएगा, न्यूजीलैंड मिल जाएगा, ना तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। इन दोनों में से कुछ एक हो जाएगा। कोई तो आ जाएगा जो कि ये यार नहीं ठीक है। देना यार ऑस्ट्रेलिया को फिर से वर्ल्ड कप, पहले हार जाएगा। यार इस बार चेज आ जाए फाइनल में इंडिया की, बस बहुत टाइम हो गया, चेज नहीं मिल रही हमें, एक चेज मिल जाए शायद हम मिली कुछ तो कर थी सकते। 2019 वाली। जाएंगे फाइनल जाएंगे, हाँ टॉस कौन जीतेगा, पिच कैसे रहेगा, ये सारी चीजें हैं। पहले फाइनल जाना है। देखो, सेमीफाइनल तो मेरे को लग रहा है कि हो जाना चाहिए। सेमीफाइनल पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। चलो मिलते हैं उस चलिए। ओके।